गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी जब हमने पिछली क्लास में विशेषण पढ़ा था, विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और किस तरह से उनको हम पहचान सकते हैं, तो देखिए हमने उसमें से क्या क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। समझ में आया विशेषण की परिभाषा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखो ये तो हो गई विशेषण की परिभाषा और ये हो गई विशेष्य की परिभाषा। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है उनको सही पर टिक लगाइए। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? वचन, सर्वनाम या विशेषण? तो विशेषण ही होगा। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य या सर्वनाम? विशेष्य ही कहेंगे, अभी हमने जैसा पढ़ा था पीछे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा था। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इमली बहुत कैसी होती है? खट्टी या सुंदर? खट्टी होती है। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, 1 किलो या 4? 4 ही आएगा। तितली फूल पर बैठी है, तितली कैसे फूल पर बैठी है? लाल पर या कुछ पर? लाल ही होता है फूल तो। डैश मेरा छाता है, यह या 3? तो यह मेरा छाता है। जग में दूध है, कितना है? काला है या 1 लीटर है? तो दूध तो 1 लीटर ही होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को अलग कीजिए, यानी कि हमको विशेषण और विशेष्य इन सेंटेंस में से अलग करने हैं। चौकीदार के पास मोटी लाठी है, तो मोटी क्या हो गया? विशेषण, और लाठी क्या हो गया इसकी? विशेष्य। काला भालू दौड़ रहा है, काला तो हो गया विशेषण और भालू हो गया विशेष्य। फूल बहुत सुंदर है, फूल कैसा है? बहुत सुंदर। तो सुंदर तो क्या हो गया इसका? विशेषण हो गया, और सुंदर है कौन? फूल। तो इस तरह से ये इसका विशेष्य हो गया। यह बंदर बहुत शरारती है, यह और शरारती तो इसका विशेषण हो गया और बंदर इसका विशेष्य हो गया। यह इमारत ऊंची है, तो यह और ऊंची तो क्या हो गया? विशेषण, और इमारत हो गया विशेष्य। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक विशेषण शब्द में लिखिए। कौवे का रंग कैसा होता है? ये तो आपको सबको ही पता होगा कि कौवा कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम काला। आम का स्वाद कैसा होता है? आम मीठा लगता है सभी को ही। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 4। आप कैसे बच्चे हो? अच्छे। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। अब देखिए कौवे का रंग काला हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। मीठा भी गुणवाचक विशेषण हो गया। 4 संख्यावाचक विशेषण हो गया। अच्छा भी गुणवाचक विशेषण हो गया। और आसमान का रंग कैसा होता है? नीला, ये भी गुणवाचक विशेषण हो गए। आगे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये कौन सा हो गया? परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि हमने इसको अभी कुछ काउंट नहीं किया है कितने हैं, कुछ हो गया इसमें। भूरा कुत्ता भौंक रहा है, भूरा तो विशेषण हो गया और इसका गुणवाचक हो गया कि भूरा कुत्ता, यानी कि इसका जो रंग रूप है वो गुणवाचक विशेषण में आएगा।
मैं 2 किलो मिठाई लाया। 2 किलो यानी कि परिमाणवाचक। 2 किलो तो क्या हो गई, विशेषण हो गया, और ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया कि किस में आती है ये मापतोल की चीज़ें। आगे देखिए बच्चों, भिखारी के कपड़े गंदे हैं। किसके कपड़े गंदे हैं, भिखारी के। तो गंदे तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो गया, और ये इसका मतलब गुण और दोष जो सारी चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं, गुणवाचक विशेषण में। गंदा, साफ, जो भी है। मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। 2 मीटर किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। यह हर्ष का घर है। यह किसका है, संकेतवाचक का, यानी कि संकेत करते हुए हमने उसको दर्शाया है। विशेषण शब्दों के आगे टिक और जो विशेषण नहीं है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। सफ़ेद सही है, विशेषण है। गधा नहीं है। पीला विशेषण है। कुर्सी नहीं है। चावल नहीं है। 4 विशेषण है। महल नहीं है। जग नहीं है। कुछ विशेषण है। गोभी नहीं है। 1 किलो विशेषण है। जाल नहीं है। बतख भी नहीं है। 2 लीटर है और गन्ना भी नहीं है। कार भी नहीं है। थोड़ा है, गरम है। मेज नहीं है और मुर्गी नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि कुछ शब्द विशेषण हैं और कुछ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रों को देखकर सही विशेषण शब्दों को खाली स्थान में भरिए। यह छोटी पेंसिल है। छोटी, बड़ी सब किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। पेड़ पर हरे पत्ते हैं। ये हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पर हरे पत्ते हैं, तो हरे भी गुणवाचक विशेषण में आ गया। पहाड़ ऊंचे होते हैं। पहाड़ कैसे होते हैं, ऊंचे। गिलास में थोड़ा पानी है। थोड़ा यानी कि परिमाणवाचक, नापतोल वाला। पृथ्वी का आकार गोल है। गोल हो गया गुणवाचक विशेषण। बर्फ ठंडी है। कैसी है बर्फ, इसकी विशेषता बता दी कि ठंडी है। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ तक चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल करोगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। विशेषण किसे कहते हैं, तो ये हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं। यहाँ से देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए ना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। समझ में आया बच्चों। गुणवाचक यानी कि उसका रंग, रूप, आकार, मोटा, पतला सब कुछ आ जाएगा इसमें। परिमाणवाचक यानी कि मापतोल की जो चीज़ें होती हैं। संख्यावाची यानी कि गिनने लायक जो चीज़ें होती हैं। और संकेतवाचक या सार्वनामिक जो संकेत करते हुए हमें समझाया जाता है, वो आता है संकेतवाचक विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष्य को उदाहरण सहित समझाइए। विशेष्य क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो सफ़ेद क्या हो गया, विशेषण, और घोड़ा क्या हो गया, इसका विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणवाचक विशेषण को उदाहरण सहित समझाइए। गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मोहित अच्छा लड़का है, तो अच्छा इसका गुण हो गया। रीना सुंदर लड़की है, रीना की सुंदरता उसका गुण हो गया। तो यहाँ तक बच्चों हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। और इसके तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विशेषण ज़रूर समझ में आए होंगे। किस तरह से विशेषण होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं।
विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुण में ये सारी चीज़ें आएंगी, रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। और परिमाणवाचक में मापतोल की चीज़ें आएंगी, संख्यावाची में जो गिनने वाली चीज़ें होती हैं वो आएंगी, और संकेतवाचक में संकेत करते हुए यानी कि इशारा करते हुए जो चीज़ें समझाई जाती हैं वो आएंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज हैं उनको अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में फिल करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपको वो आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए इसको करने के लिए। थैंक यू।